Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में आज टॉपिक देखेंगे जो उसका नाम है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि स्वप्रेरण क्या होता है या सेल्फ इंडक्शन क्या है। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का, अंत तक बने रहिएगा और आज इस बात को आप समझने में सक्षम हो पाएंगे कि स्वप्रेरण आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिफिनेशन दिए गए हैं स्वप्रेरण के, 1 2 3 4 डिफिनेशन है। आपको समझाने के लिए आपको जो डिफिनेशन दिमाग में समझ में आ जाए उसी समझ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा, ऐसी घटना है ना, एक ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा से उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन होने से किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे स्वप्रेरण कहते हैं। एक डिफिनेशन यहां पर हो गया। क्या कहा कि ऐसी घटना जिससे स्वयं की धारा से उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन होने से, स्वयं की धारा का अर्थ क्या हुआ, एक अपनी धारा, और उसी धारा से क्या है, उसी धारा से उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन होने से वह जो अपनी धारा हुई, ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा जो अपनी धारा है उस धारा में उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन होने से किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे स्वप्रेरण कहते हैं। एक डिफिनेशन ये हुआ। दूसरा देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, ये स्वप्रेरण को ही हम फिर दूसरे डिफिनेशन में समझा रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। यह 2 नंबर डिफिनेशन था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। अभी समझेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं। तीसरा है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और चौथा डिफिनेशन है, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो उससे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वहां प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और उसकी दिशा मुख्य धारा के विपरीत होगी। तो ये 4 तरह का डिफिनेशन है और चारों का चारों जो है वह सेल्फ इंडक्शन का ही है, स्वप्रेरण का ही है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि ये डिफिनेशन जो है सब एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा गया है। आप किसी एक डिफिनेशन को पकड़िएगा और समझिएगा चीजों को, तो बातें समझ में आएगी और समझ पाएंगे स्वप्रेरण क्या होता है। देखिए यहां पर एक फिगर है, इसमें यहां हमने एक जो है ये एक बैटरी लगा दी, यह जहां हम साइन मार रहे हैं ये एक बैटरी है, ये एक कुंजी है और यह जो है धारा नियंत्रक लगाया गया है। यहां पर यह जो है एक कॉइल के रूप में जो इस तरह करके आपको दिखाया गया है, यह आपका एक कुंडली बनाई गई है। यह क्या है, एक कुंडली है ना, यह एक कुंडली है जिसको आप कॉइल वगैरह भी बोलते हैं, ये कुंडली है और इसमें यहां से धारा जो ये बैटरी है, यहां से धारा जो है प्रवाहित की गई है। तो इसमें क्या कहा कि जब भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से, अब देखिए यह एक सर्किट बन गया, एक परिपथ बन गई, इसमें यहां हमने कुंडली लगा दिया, यहां बैटरी लगा दिया और बैटरी से यह धारा नियंत्रक है। यहां से हमने जब कुंजी को यहां से ऑन किया तो मान लीजिए यहां से अब करंट, यह जो है धारा निकलना स्टार्ट हुआ। ये मुख्य धारा आई है, एक मेन करंट है आई जो इधर से जा रही है और यहां भी आई धारा इस तरफ से यही धारा आई जो है इस तरफ से कुंडली में जा रही है। हम इसको मिटा देते हैं, कुंडली तो आप समझ ही रहे हैं, ये मुख्य धारा इसमें जा रही है। तो इसमें होता क्या है, धारा, यह जो करंट इसमें जा रही है, इस करंट के मान में जब परिवर्तन करते हैं, है ना, ये जो धारा यहां से जो बैटरी से निकल के ये धारा जा रही है, हम एक साइन यहां और दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये धारा जो ऐसे जा रही है तो इस धारा के मान में जब परिवर्तन करते हैं तो उससे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। अगर यदि हम यहां पर धारा का मान बढ़ा देंगे तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं के मान की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। और जब चुंबकीय बल रेखाओं के मान की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, आप इस बात को जानते हैं कि जब किसी परिपथ से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी इस बात को मानते हैं, जानते भी हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। एक विद्युत परिपथ है, अगर इसमें हम करंट देते हैं इसके चारों ओर क्या बनता है, एक विद्युत क्षेत्र बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वैसे ही जब इस धारा में यह तो कुंडली है, इसमें तो और भी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो यह जो धारा इसमें आके जो इसमें इन कर जाती है, इस कुंडली में मान ली धारा इसे इन कर गई,
अब यह कुंडली में धारा चली गई, तो जब इस कुंडली में धारा जाएगी इसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। एक वायर की अपेक्षा एक कुंडली में जो है एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वही कहा कि जब हम धारा को बढ़ाएंगे या धारा में परिवर्तन करेंगे तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उसमें क्या होगा, उसकी संख्या में परिवर्तन होगी। अगर यदि हम धारा का मान बढ़ा देंगे तो इसमें जहां पर कि चुंबकीय फील्ड बन रहा है वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जब यहां पर बढ़ेगी तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा। देखिए कोई बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, यहां से धारा निकल गया, आई यहां आया, यहां से धारा जब कॉइल में या कुंडली में इन करने लगा, तो कुंडली में आप जानते हैं कि जब किसी भी वायर में करंट प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो यहां भी कुंडली में जब यह धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और जब इस धारा में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। अब यदि धारा के मान को हम यहां बढ़ा दें तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यहां पर बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यहां पर कुंडली में बढ़ेगी। और जब धारा के बदलने से, धारा के बढ़ाने से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो यहां पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा, है ना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो यहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यहां पर क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब यहां पे आपका दिमाग घूम गया होगा कि सर आपने इस तरफ से डायरेक्शन क्यों दिया प्रेरित धारा का, ये हमने इसको प्रेरित धारा बताया। अब आप लोग के दिमाग में यह बात चलती होगी कि जब धारा इधर से जा रही थी, ये एक मुख्य धारा थी, है ना, और वह क्या हो गई, एक प्रेरित धारा हो गई। तो आपको यह लगेगा कि प्रेरित धारा इस तरफ कैसे हो गई। तो देखिए यहां पर आप समझिए लेंज साहब का नियम, लेंज साहब ने क्या कहा था, लेंज का नियम अगर आप देखेंगे तो वह है कि प्रेरित धारा उसी विद्युत वाहक बल का विरोध करेगी, है ना, उसी विद्युत वाहक बल का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न हुई थी। तो यहां पर भी जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो यहां पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल जिधर होता है उसी के विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रेरित धारा होगी। क्योंकि लेंज साहब ने कहा कि जिस तरफ से, जिसके कारण से प्रेरित धारा उठती है वह उसी का उत्पन्न होती है, उसी का विरोध करती है। तो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है वह होती है विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होती है। तो जब यहां विद्युत वाहक बल बढ़ेगा तो यह उत्पन्न हुआ प्रेरित धारा, और प्रेरित धारा ही क्या करेगी, इसका विरोध करेगी, किसका, जहां से वह उत्पन्न हुई है, अर्थात विद्युत वाहक बल का। तो यह जो इसलिए क्या हो जाती है, ये प्रेरित धारा जो है विपरीत जाती है, मुख्य धारा इधर से जाएगी और प्रेरित धारा इधर से आएगी। प्रेरित धारा इधर इसलिए आएगी क्योंकि आप लेंज साहब के नियम में आपने पढ़ा है कि विद्युत वाहक बल से जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वह क्या करती है, जहां से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। जब इसी विद्युत वाहक बल से उत्पन्न हुई तो वह क्या करेगी, इसी का विरोध करेगी, और यह क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा। और यह जो विपरीत दिशा में प्रेरित धारा घटना हो गई है ना, उसकी दिशा मुख्य धारा के विपरीत हो गई, और यही घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण। स्व मन खुद, अब प्रेरण मतलब खुद का प्रेरण, तो यह क्या हो गया, खुद का प्रेरण अर्थात स्व प्रेरण की घटना यहां पर घट गई। अब आप एक बार और समझना चाहेंगे तो समझ लीजिए, यह बैटरी से धारा यहां से मुख्य धारा आई यहां से, और यहां जब जो मुख्य धारा इस कुंडली में गई तो चुंबकीय क्षेत्र बनाया, या चुंबकीय क्षेत्र बनाया तो वहां चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, यहां हम धारा में परिवर्तन करेंगे तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में मान लीजिए हम धारा का मान बढ़ा दिए तो यह चुंबकीय बल रेखाओं की मान बढ़ जाएगी, और चुंबकीय बल रेखाओं का मान बढ़ेगा तो यहां क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा तो यही विद्युत वाहक बल किसको उत्पन्न करेगा, प्रेरित धारा को, और वही प्रेरित धारा इसी विद्युत वाहक बल से उत्पन्न होगी और इसी का विरोध करेगी, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। विद्युत वाहक बल इधर से जा रहा है, मतलब कि यहां उत्पन्न होगा, और इसके अपोजिट में क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो कि लेंज साहब ने, लेंज का लॉ यही कहता है कि प्रेरित धारा जो होगी वह विद्युत वाहक बल का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो या मतलब विद्युत वाहक बल के चलते ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, और वह जिस कारण से उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध भी कर रही है। तो वही चीज है कि यहां विद्युत वाहक बल से उत्पन्न हुआ। अब यहां मान लीजिए कुंडली में हम लिख सकते हैं यहां पर विद्युत वाहक बल, अब विद्युत वाहक बल हुआ और इसी से उत्पन्न हुआ प्रेरित धारा, और यह जिससे उत्पन्न हुई उसी का विरोध किया, तो विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा प्रेरित धारा, तो किस तरह हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, यह जो है मुख्य धारा का विरोध करेगी, और इसी की दिशा मुख्य धारा की क्या होगी, विपरीत हो जाएगी,
प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की विपरीत, मुख्य धारा इधर से आएगी, प्रेरित धारा इधर से आएगी, और यह क्या हो गया, यह जो मुख्य धारा विपरीत हो गई, इसी घटना को क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण अर्थात खुद का प्रेरण। यह खुद का प्रेरण इसलिए कहलाया क्योंकि यह विद्युत वाहक बल खुद का है, और विद्युत वाहक बल से ही उत्पन्न हो रहा प्रेरित धारा, और प्रेरित धारा जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, तो यह जो है इसलिए मुख्य धारा के अपोजिट में आ गया था। हमको लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आप किसी भी यहां देखिए 3 नंबर को, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, और ये चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है इसी घटना को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ये 3 नंबर देखा। 2 नंबर को देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से, प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से, इस धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और यह घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। अब 1 नंबर डिफिनेशन को देखिए, ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा से उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन हो, ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा से, है ना, ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा से उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन होने से किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे स्वप्रेरण कहते हैं। तो तीनों चारों डिफिनेशन सारा का सारा एक ही अर्थ यही है, एकदम डायरेक्ट निचोड़ यही है कि जब भी धारा जब किसी कुंडली में प्रवाहित होती है तो वहां पर क्या होती है, धारा में परिवर्तन करने से उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होती है। उससे क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसी से प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। लेकिन प्रेरित धारा क्या होती है, जहां से उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करती है, इसलिए वह मुख्य धारा के विपरीत होती है, ऐसा लेंस साहब ने कहा था। तो यह जो है यहां से ये क्या हो गया, प्रेरित धारा के विपरीत हो गई, और यह जो है मुख्य धारा से इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत हो जाती है, और यह पूरी घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। तो मित्र, आज हम लोगों ने सीखा कि स्वप्रेरण क्या है या सेल्फ इंडक्शन क्या है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।